हरि ओम। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इसलिए महाराज शिव शंकर के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज की जो जानकारी है बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। जब आपके पितर जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, जो स्वर्गवासी हो चुके हैं, जब वो शरीर पे आते हैं तो उसके क्या लक्षण होते हैं। कई लोगों को खेल आती हैं, शरीर पे वो खेलना शुरू करते हैं, तो हम कैसे उसे पहचाने, क्या उसके लक्षण होते हैं कि वो हम पता लगा सके कि ये पितर ही है। देखिए, पितर होते हैं, पितर और ऊत, ये दो तरह के होते हैं। पितर भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ऊत और एक होते हैं पितर। ऊत वो होते हैं जो जिनकी शादी नहीं हुई और वो स्वर्गवासी हो गए, किसी कारण से उनकी मृत्यु हो गई। अनमैरिड होते हैं, वो छोटे बच्चे मेरा जैसे होते हैं ना, वो स्वर्गवास हो जाते हैं, तो वो ऊत होते हैं। पितर होते हैं वो जो बड़े होते हैं, जो अपनी पूरी जीवन लीला समाप्त करके स्वर्गवास हो चुका है जिनका, वो पितर होते हैं। देखिए, पितरों को मनाना फिर भी आसान होता है, लेकिन जो ऊत होते हैं इनको मनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कहा भी जाता है एक ऊत 100 भूत। जो ऊत होते हैं वो ब्रह्म शक्ति से जुड़े होते हैं, उनके पास बहुत ज्यादा पावर होती है, वो मानते नहीं, बड़े मुश्किल हो जाता है उनको मनाना। पितरों को तो फिर भी आप मना लेंगे, भोग दे के मनाएंगे, किसी ना किसी तरीका आप करेंगे तो मान जाएंगे वो। लेकिन ऊत जो होते हैं ये मानते नहीं है, इनको मनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो होता क्या है, जब ये ऊत या पितर शरीर में आते हैं तो उसके कुछ लक्षण होते हैं। सबसे पहला जो लक्षण है, यदि ऊत शरीर में आते हैं आपके किसी के भी, तो वो रोने लग जाएंगे व्यक्ति, क्योंकि ये पितर और ऊत जब भी शरीर में आते हैं तो ये रोना शुरू करते हैं। जैसे हमने देखा होगा, देवी देवता जब आते हैं तो वो ऐसा नहीं करते, वो कोई बड़ी आवाज करते हैं। लेकिन जब ऊत आते हैं, पितर आते, तो ये रोना शुरू कर लेते हैं शरीर पे। वो व्यक्ति जिसके शरीर में आएंगे वो रोना शुरू कर लेगा। और दूसरी बात, ये जब आते हैं तो घर के परिजन पर ही आते हैं, ये किसी और पे नहीं आते। यदि आप चाहो कि इस घर के पितर किसी और के शरीर में आ जाए तो ऐसा नहीं होता है, वो अपनी ही वंशावली में आते हैं, अपने ही परिजनों के शरीर में आते हैं। क्योंकि वो क्यों होता है, वो अंश के कारण होता है, क्योंकि जो उनका अंश है वो कहीं ना कहीं उस घर में होता है, उन आगे होता है, उनके जो उनके वंशज है, इसलिए उनके शरीर में वो आते हैं। अब जो तो अपनी मौत से मरे हैं, वो तो चलो उसका तो एक अलग प्रोसेस होता है, उनका पिंडदान किया जाता है, जो भी होता है तर्पण किया जाता है। लेकिन जो आकस्मिक जिनकी मौत होती है, जैसे कोई एक्सीडेंट पे मर गए, तो उनको क्या होता है, उनको शुद्ध किया जाता है, उनको पहले शुद्ध किया जाता है, उन पितरों को। उसके बाद उनको जो है फिर उनको शरीर में लाया जाता है। अपने पितरों को मनाकर जो है खुश करना होता है। जब भी वो शरीर में आते हैं किसी के, तो उनको खुश करना होता है, उनको मना के रखना होता है। क्योंकि हमारे जीवन में 4 शक्तियां हमारे साथ हमेशा रहती है, जिसमें सबसे प्रथम शक्ति होती है पितृ शक्ति। पितृदेव जो है सबसे प्रथम होते हैं हमारे घर के, जो हमारे 4 सुरक्षा स्तंभ होते हैं। पितृ जो है वो सबसे प्रथम पे होते हैं, सबसे आगे चलते हैं, क्योंकि उनके ही वजह से हम हैं, तो सबसे आगे वो चलते हैं। फिर कुल देवता होते हैं, फिर कुल देवी होती है, फिर इष्ट देव होते हैं। तो पितृ का जो बड़ा जो स्थान है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब भी वो आए तो उनको क्या करें, 5 सफेद कपड़े उनके लिए रखे, 11 रुपए उस पे रखे उनके नाम के,
आप दान करें। और पितरों का स्थान भी बनाया जाता है। कई जिनके पितर जो है घर पे हैं, उनको पुणे घर में लाया गया है, उनको खड़ा किया गया है, तो वो उनका स्थान होता है विशेष। उनको जो है खेत में स्थान दिया जाता है और घर में भी एक स्थान दिया जाता है उनको, पितरों को। उनको खीर देनी जरूरी होती है। अमावस्या में खीर पूड़ी जो है पक्षियों के लिए रखते हैं साफ स्थान पे अपने पितरों के नाम की। तो ये भी पितरों का सम्मान होता है। पितरों के सम्मान में आप मीठा पानी जरूर दें। मीठे पानी का यदि आप दान करते हैं तो आपके पितर आपसे बहुत अति प्रसन्न होते हैं। या किसी के शीर में आए तो उनको मीठा पानी दे, उसमें चीनी डाले, वो शरबत उनको पिला दे। घर के जो व्यक्ति होते हैं उनके शरीर में पितर बहुत आसानी से आ जाते हैं। कोई भी भगत उनको ला देता है। किसी भी व्यक्ति के अंदर यदि आपके कोई भी पितर हैं, कोई भी भगत उनको आपके शरीर में ला सकते हैं यदि आपके वंश से है वो, तो ऐसे भी वो आ जाते हैं। लेकिन देवता नहीं आते। देवता को शरीर में लाने के लिए आपको साधना करनी होती है, उपासना करनी होती है, सेवा करनी होती है, उनकी भक्ति करनी होती है, उनको खुश करना होता है। पितर बड़ी आसानी से आ जाते हैं। कोई भी पितर यदि आप किसी पितर को किसी के शरीर में लाना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से वो आ जाते हैं। उनकी पूजा पाठ करना चाहते हैं आप, बड़ी आसानी से आ जाते हैं। किसी के शरीर में भी आ जाएंगे और उनसे फिर आप उनके थ्रू। बहुत से लोग ऐसे देखे हमने जीवन में, जो लोग देवी देवताओं को भी तो मानते हैं लेकिन उतना तवज्जो नहीं देते हैं जितना वो अपने पितरों को देते हैं। उन्होंने पितरों को जो है खड़ा किया होता है और उनको खड़ा किया होता है और उन्हीं के थ्रू वो सब कुछ सारी चीज़ें जानते हैं और पूछते हैं और उन्हीं के थ्रू वो सब कुछ करते हैं, सारे कार्य करते हैं, कुछ भी कार्य करना होता है। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और यदि अच्छा लगे तो अन्यथा रहने दें। आज वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर से मिलते, तब तक के लिए हरि ओम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।